अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। और जी, ये रहा हमारे ब्लॉग का आगाज़। आजकल ये फ्लावर बहुत आए हुए हैं तो मैंने कहा क्यों ना खुशबू और ख़ूबसूरती के साथ ब्लॉग की शुरुआत की जाए। तो जी बस आज का दिन हमारा शुरू होता है। ऑयल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। इधर मैंने कर दी प्लेट तैयार। और जी ये रहे हमारे फ़िश के पकौड़े बनने के लिए तैयार हैं। मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट करके और रख दिया। सही बोल रही हूँ जैन? है ना? और ये आज धनिया भी डालूंगी ऊपर से, थोड़ा सा ना अच्छा सा लगेगा। ऊपर से ना यहाँ मैंने पीस दी है चटनी और यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन में कर दिया है मूली को कद्दूकस। तो हमारी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी है। इसको रखते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर सकते हैं क्योंकि जाएगा। मैं स्पून ज़रा एक नींबू निकाल लेंगे, ठीक है? पापा अगर डालेंगे तो ऊपर से डाल देंगे। और ये हो जाए, विंडो में खोल लेती हूँ ताकि ऑयल का वो अंदर ना आए। थोड़ा सा दूध पर होना है। इसको ना ऐसा हल्का हल्का सा ना वो कर देंगे, ऊपर में चाट मसाला डाल देंगे। हाँ बस हो गई है, खाएंगे अब हम जाके। ये और निकाल लो, इतनी रख दूँगी, बाद में दिल करेगा तो और बन जाएगी। तो बचती है ना, बाद में नहीं खाई जाती। अब ऑयल इसका डिज़ॉल्व हो जाए। बन चुके हैं, देखो मैंने यहाँ पूरा रेडी कर लिया। ये रहे पकोड़े। हमारे पकोड़ों पे भी थोड़ा सा गौर कीजिए, फर्स्ट क्लास बने हैं। कोई खाना चाहता है तो मुझे ऑर्डर कर सकता है, मैं होम डिलीवरी भी करवा दूँगी पकौड़ों की। हाँ भेज सकती हूँ मैं, किसी को चाहिए तो। जिसको देखकर मुंह में पानी आए वो बोल दे मुझे, मैं दे दूँगी पकौड़े खाने के लिए। फिलहाल तो अपने बेटे, अपने हस्बैंड और अपने लिए ले जा रही हूँ। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, कल है हमारी एनिवर्सरी तो उसका है गिफ्ट ये मेरी तरफ से पकौड़ा। गुड इवनिंग। आज है एक बहुत ही स्पेशल दिन, 19 नवंबर। किसी की तो एनिवर्सरी है आज। हैप्पी एनिवर्सरी पापा और हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा। हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू। मम्मा थोड़ा चुप रही हैं। मैं हो चुका हूँ तैयार, मम्मा पापा भी तैयार हो रहे हैं। थोड़ी सी आउटिंग होगी, थोड़ा केक शेक लाया जाएगा और फैमिली आएगी पूरी। केक कटिंग करेंगे, डिनर करेंगे सब साथ। ये कुछ आज का सेटअप है पूरी। आज थोड़ी स्पेशल चीज़ें कर रखी हैं। देखिए ये बेडशीट मैंने बिछाई है, उस रूम का ही मैं अभी टूर कराऊंगा। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। कैसा लग रहा है? मतलब यकीन नहीं हो रहा, सच बताऊं तो। जैसे 15 साल कम नहीं होते हैं। मुसीबतों को झेलते रहना और किसी कोने में सिसकियां लेते रहना, दर्द ना बयान कर पाना, गूंगे बन के रहना,
दिल्ली 6 वाले गूंगे हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। आगे बोलो। मतलब अब तो जिसमें कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जहाँ एक नया जख्म पैदा हो सके, कुछ बाकी नहीं बचा। लेकिन 15 साल यकीन नहीं हो पा रहा कि वाकई 15 साल हो गए इस जुल्म को सहते सहते। वही है, वो जो ऊपर वाला है। पापा रात का खाना ही बचा है, अभी मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ भरोसा नहीं थोड़ा। हाँ बेटा, मुझे पता है, अपनी सोच। उसको मिल जाएगा। ऊपर वाला जो है बहुत कम लोगों को चुनता है जिनके अंदर इतना सब्र डाल देता है। वो 15 साल क्या, बिल्कुल 1500 साल तक भी अगर हो, वैसे तो मालिक ना करे, लेकिन अगर हो तो सब्र है मेरे अंदर, है बहुत सब्र है मेरे अंदर। तो कैसा सब्र, कैसे सब्र की बात कर रहे हो? सब्र तो एक ही तरह का होता है जो सब्र कहलाया जाता है, उसी सब्र की बात कर रहा हूँ। तो इतना क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? कोई तुम्हारे जबरदस्ती गले थोड़ी ना पड़ाया कर। घोड़ी पे तो बैठने का तुम्हारा भी बहुत मन था। हम तो ऊंट पे बैठना चाहते थे, हमारे नसीब में घोड़ी आई। ऊँटनी धोखा दे गई। हाँ। चलो मुबारक। मतलब कुछ अच्छा नहीं बोलना, वो बोलना मिर्च लगाने वाली चीजें है ना। नहीं नहीं, मिर्ची की बात नहीं, असल में सच कम वक्त होता ही ऐसा है। खैर, तो अच्छी बात जो है अभी तो जहन में नहीं आ रही। बता तो ऐसे रहे, ऐसे 4 बजे ये उठ के और खाना बनाते हैं और सब चीज़ें रेडी करते हैं, घर को संभालते हैं पूरा, है ना। मैं वो तो देखो, तुम्हारी वो तुम्हारा बड़प्पन है, वो तो किस तरह से तुमने खुद को भी संभाला, घर को भी संभाला, मुझे संभाला, जैन को संभाल रही हो। तो ये तो मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है, ये तो मैं दिल से कह रहा हूँ बात। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो कि यहाँ से दूर जंगल में रहा करती है एक देवी, वो गमदीदा दिलों को गम के बदले ऐश देती है। मैं जब रोता हुआ जाता हूँ उसकी बज़्म इशरत में, वो बढ़कर रेशमी आंचल से आंसू पोंछ देती है। यहाँ से दूर जंगल में रहा करती है एक देवी, न जाने कब मुलाकात होगी। खैर चलो वो बंद कर दो उसका। गा दो, कुछ कह दो। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। कोई नहीं मेरा ज़रूरत तेरी, लागे ना जिया देखूं जो न सूरत तेरी। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है। तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है। कि तेरे बिन रह नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते। तू है तो तू है तो
सा घूमेंगे और हम लेंगे केक। और सारी तैयारी मैंने घर पे कर ली खाने की, बस केक लेना था। तो हमने कहा सुबह चलते हैं, थोड़ा सा टहल कर भी आएंगे। और हम बाहर नहीं निकलते, अब साथ रहते हैं घर में। आज सोई हूँ, कुछ सोई वाली होगी मेरी। केक हमने ऑर्डर कर दिया था, स्क्वायर का पसंद आता है हमें, सर्कल नहीं पसंद आता। तो फ़हीम ने ऑर्डर कर दिया था, वो बन रहा था। यहाँ पर हम आ गए थे गोलगप्पे और टिक्की वगैरह खाने, क्योंकि कुछ दिल कर रहा था कुछ इस तरीके का खाने का। तो बस अब हम खा के केक लेकर घर पहुँचेंगे और आपको मिलेंगे केक कटिंग के टाइम। आजू जैन आओ। अच्छा तो घुमाओ तो सही। आओ, दूसरी साइड करो, दूसरी साइड। हाँ चलो, 3 केक ही कट कर रहे हो ना? 1। करना क्या चाहते हो? हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। रुक जाओ, जाओ। हाँ आप खींचो, मैं और सीधा खींचो। ओहो, क्रीम खिला दी, ब्रेड वाला से खा लिए। बहन को खिलाओ। अरे मैं तो खा ही लूंगी अभी। लो शिवा इधर, ये आपका। ये मत कर भाई जैन, मैंने इसीलिए मना। इंस्टा पे वो शॉर्ट्स डालने के लिए यूट्यूब पे। देखिए बोलना भी शुरू हो गई है मेरी मम्मी। आज पापा हैं तैयार, आगे आप बोल लीजिए। दुनिया एनिवर्सरी के दिन चमकती है, उसके एक दिन बाद चमक रहा है। याददाश्त फिट है यार। ये मैंने रेडीमेड डोसा बैटर मंगाया था, तो बस जैन को छोलों के साथ चाहिए था। तो बस मैं लंच में जैन को ये डोसा और छोले दे रही हूँ। और बस खा के हमें इवनिंग में निकलना है कहीं। तो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी दोनों की। बस हम जा रहे हैं एक शो देखने। वालिद के फतूह अनीस भाई कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये भी बता दें। एक से इंडिया हैबिटेट सेंटर एमफी थिएटर में। मुझे जाना नहीं था, लेकिन तैयार हो रही है। लेट नहीं है, ठीक है, वेट करना पड़ता है वहाँ पे भी। 5:25 स्टार्ट है। कोई बात नहीं, चलिए पहुँचते हैं। जैन पता नहीं क्यों जा रहा है साथ। जैन जा रहा है इसलिए मैं जा रही हूँ। जैन हाँ हेलो गाइस। हम थोड़ा सा होने लगे थे लेट, लेकिन फिर भी टाइम पे पहुंच गए क्योंकि रास्ते बंद थे आज। तो वीडियो बना रहे हो? हैं? हाँ तो फिर ठीक है, एक ही जगह जी हम आ गए हैं। एम्फी थिएटर की तरफ जा रहे हैं बिकॉज़ गालिब के खतूत हो रहा है। अनीस भाई बहुत टाइम के बाद अनीस भाई के मुंह से गालिब के खतूत सुनने का मौका मिलेगा। सो सी यू गाइस। उर्दू फारसी की भी आप शायर थे। दिल्ली वाले, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अपनी हर बात पर नाज किया करते हैं, उसी तरह से मीर मेहदी मजरू भी अपने ऊपर नाज किया करते थे। 1857 के हालात से परेशान होकर मेहदी मजरू साहब पानीपत चले गए और वहीं आबाद हो गए। गालिब की पड़ोस की बच्ची का उसी दौरान पानीपत से ही एक रिश्ता आता है। पानीपत के उस लड़के यानी अहमद हुसैन खां की गालिब तफसील जानना चाहते हैं, यानी उस लड़के के बारे में जानना चाहते हैं कि वो लड़का कैसा है। लेकिन उससे पहले वो मीर मेहदी की खबर लेते हैं, क्योंकि वो उनके दोस्तों में भी शुमार किए जाते थे। तो एक तरह से उनकी खबर लेते हैं, उनकी खैरियत लेते हैं और कहते हैं कि मियाँ, तुम जिस दिल्ली पर जान देते थे उसे बेसहारा छोड़कर तुम कहाँ गायब हो गए? जिस दिल्ली पर तुमने जान दी, आज तुम कहाँ हो? आगे लिखते हैं कि यहाँ अब बचा ही कौन है?
ना हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पर कोई रौनक है, न ज़ौक़ है, ना मोमिन है, एक आज़ुर्दा है जो बेहोश पड़े हैं। तो ये ख़त है मिर्ज़ा गालिब का और इसमें जो चंद अल्फाज आएंगे उसमें होगा ना सुखनबरी, ना सुखनदानी, ना यानी कि ना क्रिएटिविटी रही और ना ही कोई लिटरेचर रहा। और एक और लफ्ज़ आएगा अज़रुए तहक़ीक़ मुशर्रा, यानी पूरी छानबीन करो और लिखो जिस लड़के के बारे में वो जानना चाहते हैं। और एक और इसमें आएगा लफ्ज़ माश क्या है, यानी कि आमदनी क्या है, और लियाकत क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है। अब ये ख़त आप सुनिए अनीस साहब से। ओ मियाँ सैयद ज़ादा आज़ादा, दिल्ली के आशिक़ो दिलदादा, ढहे हुए उर्दू बाज़ार के रहने वाले, हसद से लखनऊ को बुरा कहने वाले, न दिल में महरो आज़रम, न आँखों में हया व शर्म। चलता के फिर खंजर कफ़े क़ातिल में है, सादगी पर उसकी देखना तकरीर की लज़्ज़त की जो उसने कहा, देखना तकरीर की लज़्ज़त की जो उसने कहा। मैंने जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है, मैंने जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है, सादगी पर उसकी है दिले शोरीदाए गालिब, तिलिस्मे पे जोता है दिले शोरीदाए गालिब, तिलिस्मे पे जोता, रहम कर अपनी तमन्ना पर कि किस मुश्किल में है, रहम कर अपनी तमन्ना पर कि किस मुश्किल में है। मियाँ वो किताब अभी मेरे आदमी को दे दो, बिल्लाह वल्लाह उसमें से जो मेरे पास नहीं है मैं नकल करके तुमको वापस भेज दूंगा। अगर तुमको वापस न दूं तो मुझ पर लानत, और तुम मेरी कसम को न मानो और किताब हाल में रुक्का को ना दो तो तुमको आफरीन। गालिब। और यहाँ पर ग्रीनरी और लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है, हमेशा की तरह आज भी बहुत प्यारी लग रही थी। और जी यहाँ पर कुछ अच्छा सा डेकोर किया गया हुआ था फ्लावर से, ओरिजिनल फ्लावर बहुत अच्छा लगा था। तो हमने सोचा ये चलिए
कुछ अपनी फ़ोटो शोटो ले ली जाए, एंजॉय कर लिया जाए। लगे हुए थे अपनी क्लिप्स निकालने में, अच्छा लग रहा था। ठंडा ठंडा मौसम था, गर्मी नहीं थी, वरना यहाँ खड़े होना मुश्किल हो जाता था। लाइटिंग भी ना तेज़ थी ना स्लो थी, डिम भी नहीं थी, तेज़ भी नहीं थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था और इन्जॉय कर रहे थे इस स्पेस को। बस अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग घर के। और आजकल हम लोग को खाने से ज़्यादा दिल करता है चाट, चटोरे में हम गोलगप्पे, टिक्की, ये सब चीज़ें खाते हैं। और हम पहुँच गए मार्केट। और जी देखिए, मार्केट में अच्छी अच्छी लाइटिंग हुई हुई है, मस्त। तो मैंने कहा जैन इसको भी समेट लो यादों में। तो हमारा यहाँ बन रहा था मेरा लेमन सोडा, और जैन अपना कुछ ड्रिंक ले रहा था, और बस फ़हीम अपना स्वीट कॉर्न ले रहे थे। और मैंने जैन ने टिक्की खाई, बहुत मज़ा आया, गरम गरम एंजॉय किया। जैन की आज बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गई थी टिक्की, और मेरी ठीक थी, और मैं स्पाइसी खा लेती तो हो सकता है मुझे ना पता लगा। तो बस अब ये ऊपर से ये लेंगे हम और निकलेंगे घर के लिए। और पेट हमारा हो चुका था फुल, तो मेरा और फ़हीम का डिनर तो हो चुका था इन्हीं सब चीज़ों से। और जैन का भी कच्चा पक्का हो रहा था। तो जैन कह रहा था मैं घर पहुंच के डिसाइड करूंगा मुझे डिनर करना है या नहीं, अभी तो पेट मेरा भी फुल लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं घर पे खाना बना कर गई थी, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं थी। मैंने कहा बस रोटी पराठे जो आप लोग खाओगे वो बना दूंगी। मैंने बनाया था दाल गोश्त, तो मैं बना कर गई थी वो टाइम से कि हम बस आएंगे तो गरम गरम रोटी या चावल बन जाए और हम खा लेंगे। तो बस ये बनता है और हम लोग एंजॉय करते हुए बस घर पहुँचेंगे, फिर करेंगे आप लोगों से बातें। तो बस ये देखिए जैन का, ये रहा मेरा। अब ये बन रहा है और हम ये पिएंगे। और मैंने तो आइस क्यूब्स डलवाई बहुत सारी, और मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था, और कॉपीराइट एकदम से आ जाता है फिर ज़रा भी म्यूज़िक चला जाए गलती से भी तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर म्यूट करके उसको और वॉइस ओवर दिया है। तो बस ये बन गया और हम चलते हैं एंजॉय करते हुए अपने ड्रिंक को। तो चलिए। और फ़हीम ने खाए थे गोलगप्पे, उन्हें गोलगप्पों का बहुत शौक़ है। और जैन का भी बड़ा मन था, लेकिन कह रहा मम्मा मेरी बहुत स्पाइसी थी टिक्की, इसलिए मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा। तो बस ये बन के तैयार दोनों के ड्रिंक। और फ़हीम का स्वीट कॉर्न भी तैयार हो गया था, और हमने कहा थोड़ा सा हमें भी टेस्ट करा देना। बहुत गरम गरम बहुत टेस्टी थी लेकिन स्वीट कॉर्न। तो बस फ़हीम की आने वाली है तो फिर हम वो भी टेस्ट करेंगे। और ये हमारी ड्रिंक बन गई, ये देखिए आ गए स्वीट कॉर्न, और ये गरम गरम फ़हीम फूंक मारते हुए। जी अब हम आ गए हैं खा पी के कुछ चीज़ें, जैसे कि जैन ने मैंने खाई टिक्की, फ़हीम ने खाए गोलगप्पे, और आ गया बहुत मज़ा। मैंने पिया मोहितो, मम्मा ने पिया लेमन सोडा, जैन ने मोहितो पिया, और अच्छा लगा। थोड़ी सी आउटिंग हो गई, थोड़े से फ्रेश हो गए, हैबिटेट में मज़ा आया गालिब के खतूत सुनकर, और बहुत ही इन्जॉय किया हम लोगों ने। और हमने सोचा है वीक में एक बार बाहर निकला करें, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नहीं निकलते हैं। तो थोड़ा सा लाइफ रूटीन ऐसा बिज़ी सा होता है कि बस फिर एक वक्त को आकर ना बहुत एंजाइटी हो जाती है, बहुत ना बोरिंग वो लगने लगती है ज़िंदगी। तो इसलिए ज़िंदगी को अच्छा और खुशगवार और हसीन बनाने के लिए हमें घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इवन हम तो शादियों में और पार्टियों में भी कम जाते हैं, कैंसिल कर देते हैं ज़्यादातर। देखते कि छोटा बच्चा बना हुआ है जो कि मुझसे भी लंबा हो गया, अब मैं इसके आगे छोटी लगने लगी हूँ। तो चलिए करते हैं अब सोने की तैयारी, क्योंकि खाना मैं बना के गई थी, लेकिन जो हमने खाया है ना उससे अभी हमें भूख नहीं लग रही। लेकिन जैन के लिए कुछ कोई बना लूँ, जैन को सेकंड राउंड भी लगाना होता अपना खाने में, तो जैन के लिए कुछ बना लेते हैं। चलिए करते हैं जैन के कुछ खाने की तैयारी। कुछ मतलब बना हुआ है, रोटी या पराठा या चावल बनेगा, वो मैं फटाफट बना दूँगी। और नींद आ रही है मुझे, क्योंकि ना कल रात को मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ। कल मेरे को रात को 1:30 बज गए जागते जागते,
फिर मुझे नींद बड़ी मुश्किल से आई भी, तो कुछ आवाज़ ऐसे हुई अजीब सी, किसी के लॉक खुलने की है क्या, तो फिर मेरी नींद खुल गई। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को पसंद आए, लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ दिन का बराबर भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। बाय, खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखना। बाय।